आई होप यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। तो आज से हम शुरू करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर में एनालिसिस, जिसका नाम है होटल एंड रिसोर्ट सेक्टर। इस सेक्टर में हम प्रॉपर एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम सारे कंपनीज, जितनी भी टॉप ग्रोइंग कंपनीज होंगी इन दिस स्पेस, हम उन सबको कवर करेंगे। आज इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है एंड इस पहले एपिसोड में हम समझेंगे कि आखिर होटल एंड रिसोर्ट सेक्टर कैसे ऑपरेट करता है, इसकी क्या बिजनेस मॉडल है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट को समझेंगे एंड फिर उसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर IHCL, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑपरेटर है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी वाइज, सबसे बड़ा प्लेयर इन दिस एंटायर होटल एंड रिसोर्ट सेक्टर, IHCL टाटा ओन कंपनी, जिस पर हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसका वैल्यूएशंस भी निकालेंगे एंड लिटरली फ्रॉम एवरीथिंग जीरो से लेकर स्क्रैच तक आपको पूरा क्लैरिटी आने वाला है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ होटल एंड रिसोर्ट सेक्टर। सबसे पहले हम आज समझेंगे मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट को। एंड आई नो कि मतलब होटल एंड रिसोर्ट सेक्टर के बारे में तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा भाई। होटल एंड रिसोर्ट इज़ लाइक, आप कहीं भी अपने घर के बाहर जाते हो, देन आप पहले का टाइम अलग था जब हम अपने गेस्ट वगैरह के टाइम हाँ रुक लेते थे। मतलब लाइक मेरे पेरेंट्स यूज टू टेल मी कि पहले तो होटल्स रिसोर्ट्स वगैरह ऐसा सच नहीं होते थे। सो व्हाट वी डू इज़ कि अगर वो दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली में हम देखते थे यार इसका ये रिश्तेदार है, हम उनके यहाँ स्टे करते थे। बट अब द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। अब यहाँ पर बहुत से चेंजेस आ गए। अब हो क्या रहा है कि धीरे धीरे ना लोग बाग होटल्स एंड रिसोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उनकी इनकम्स बढ़ रहे हैं, प्लस चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बहुत से चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में। सो उसके कारण अब होटल एंड रिसोर्ट सेक्टर में भी अच्छा खासा डिमांड आ रहा है। मतलब पहले लोग होटल्स प्रेफर नहीं करते थे एंड उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट अब तो उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो लोग बाग होटल्स प्रेफर करना शुरू कर दिए हैं। प्लस अब होता क्या है कि अब टूरिज्म जो है, टूरिज्म पहले लोग भाई सालों में 2-3 साल में एक बार घूमा करते थे, बट अब तो सिंस डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की बढ़ रही है तो उसके कारण टूरिज्म सेक्टर को अच्छा खासा बूम मिल रहा है। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, नए नए चीज़ें बन रही। अयोध्या का राम मंदिर बना तो इतने सालों बाद बना, वहाँ पर आप देखोगे लाइन से होटल्स एंड एयरपोर्ट्स वगैरह आ गए। तो क्या हुआ कि इतना डिमांड बढ़ा, जगह जगह से लोग आए। इस बार महाकुंभ हुआ था एंड सबसे ज़्यादा लोग इस बार आया था महाकुंभ में, अभी तक के मतलब इन द हिस्ट्री अभी तक सबसे ज़्यादा लोग आया था महाकुंभ में। सो वहाँ पर इतना खासा होटल्स वगैरह का डिमांड बढ़ा। और इस स्पेस में सबसे अच्छी चीज़ जो हो रही है इन्वेस्टर्स और होटल ओनर्स के लिए, जो डिमांड है वो जिस स्पेस से बढ़ रहा है ना, सप्लाई उस स्पेस से नहीं बढ़ रहा है। मतलब डिमांड अगर 100 रुपये का है तो जो सप्लाई है वो केवल 90 रुपीज़ का है। इट्स लाइक दैट सिनेरियो। सो अच्छा सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पर जब डिमांड ज़्यादा होता है एंड सप्लाई कम होता है तो होता क्या, आप अपने रेट्स को बढ़ा सकते हो। भाई पहले आपकी चीज़ को खरीदने वाले 10 लोग थे, अब आपकी चीज़ को खरीदने वाले 15 लोग हैं एंड 15 में से सभी लोग अपना अपना रेट बताएंगे कि भाई मैं इतना देने को तैयार हूँ। तो रेट क्या होगा, हाई होगा। मतलब डिमांड ज़्यादा है तो रेट हाई होगा, एज सिंपल एज दैट। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स, डेटा जो है कह रहा है डिमांड जो है वो 9 से 11% के कैगर से ग्रो कर रहा है, वेल जो सप्लाई है वो केवल और केवल 6 से 8% के कैगर से ग्रो कर रहा है। सो ये जो बीच का गैप है ना, इस गैप के कारण हमको ऑपरेटिंग लेवल अच्छा खासा मिलने को देखने को मिलेगा कंपनीज में, क्योंकि वो अपने रूम्स की जो रेट हैं उनको बढ़ा पा रहे हैं। कॉस्ट जो उनका रूम रेंट अवेलेबल पर रूम है उसको इजीली बढ़ा पा रहे हैं, रेवेन्यू अवेलेबल पर रूम को। सो लिमिटेड सप्लाई इन की एरियाज इज हेल्पिंग दी कंपनीज टू ड्राइव रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम बाय इंक्रीजिंग रूम रेट्स। जैसा कि मैंने डिस्कस करा, यहाँ पर हो कह रहे डुअल बेनिफिट है। अभी इंक्रीज इन ऑक्यूपेंसी प्लस इंक्रीज इन रूम रेट्स आ रहा है। ये देखो, इंक्रीज इन ऑक्यूपेंसी प्लस इंक्रीज द रूम रेट्स। इसका मतलब क्या है, द मेन इसका मतलब ये है कि भाई अभी देखो डिमांड ऐसे भी बढ़ रहा है, लोग वक्त ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑक्यूपेंसी रेट तो बढ़ ही रहा है। पहले अगर किसी होटल में 100 लोगों की कैपेसिटी थी तो उसमें लेट से कि मतलब पहले 100 लोगों की कैपेसिटी थी एंड 60 लोग रुक रहे थे। 2 साल पहले 60 लोग रुक रहे थे तो आज 70 लोग रुक रहे हैं, मतलब 60 से 70 हो गए 2 साल में। इट्स लाइक दैट। जनरल एक एग्जाम्पल है, मतलब टू बी इतना प्रिसाइज एक्यूरेट एग्जाम्पल नहीं है, जनरल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ऑक्यूपेंसी तो बढ़ ही रहा है, पहले कम लोग रुक रहे थे अब ज़्यादा लोग रुक रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है कि जो रेट है रूम रेट है उसको भी होटल बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। पहले लोग कम रुक रहे थे अब लोग ज़्यादा रुक रहे हैं तो उसके कारण रेट्स को भी इजीली ड्राइव कर पा रहे हैं। यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। अब ना इंडियंस के हाथ में पैसा आ रहा है। मतलब आप देखोगे तो जीडीपी का जो ग्रोथ है, नॉमिनल ग्रोथ रेट, इट हैज़ बीन फैंटास्टिक सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। तो अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का काउंट बढ़ रहा है, ज़्यादा स्टार्टअप ओनर्स बन रहे हैं। आप देख रहे हो स्टार्टअप ओनर्स DLF कमीलियस में फ्लैट ले रहे हैं, 100 करोड़ के फ्लैट ले रहे हैं भाई लोगों के।
तो मतलब क्या है कि अल्ट्रा एचएनआईज बढ़ रहे हैं, तो उनके कारण जो डिमांड है हाई लग्जरी एंड सेगमेंट और मिड स्किल सेगमेंट होटल्स की, उनकी अच्छी खासी डिमांड बढ़ रही है। नए नए बिजनेसेस बन रहे हैं इंडिया में, इतने स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो हर जगह से डिमांड है। मतलब इंटरनेशनली आप देख लोगे, नई नई एमएनसीज आके सेटअप करनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में, वो जब आते हैं बाहर से, उनका स्टे भी होटल्स में होता है, और प्लस जब वो कॉन्फ्रेंस है हेल्ड करते हैं वो भी होटल्स में होता है। शादियाँ में देख लो कितना खर्चा हो रहा है, अंबानी जी की शादी में देखो कितना नेक्स्ट लेवल खर्चा हुआ था, खर्चे भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, शादियों का मतलब अच्छा खासा चल रहा है, स्पिरिचुअल डिमांड तो ड्राइव हो ही रही है। इस पूरे इंटरनेशनल अराइवल भी बूम हो रहा है, टूरिज्म मोर ओवर बढ़ ही रहा है अच्छा खासा। तो इन पूरे सेगमेंट्स में अगर आप देखोगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग की अगर मैं बात करूँ तो मिड स्केल वाला सेगमेंट है। मतलब 2,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये के जो रूम्स हैं उनकी डिमांड पर्टिकुलरली थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रही है अगर आप देखोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो मिडिल क्लास ना बाहर घूम रही है, स्पिरिचुअल डिमांड बढ़ रही है, स्पिरिचुअल टूरिज्म की डिमांड बढ़ रही है, सब चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, तो मिडिल क्लास की इनकम जब बढ़ेगी ना तो फिर ये जो मिड स्केल वाला सेगमेंट है अच्छा ग्रो करेगा। एंड ये 2,000 से 5,000 के लेवल का सबसे ज़्यादा मार्केट यहीं पर ही है। लास्ट 10 साल पहले शायद 10,000 कुछ 10 लाख थे, अब डेटा मतलब डबल ट्रिपल कितना टाइम्स हो गया मेरे को IHCL की कॉन कॉल में मेंशन था, एंड आई विल मेंशन दैट इन लेटर इन द वीडियो। ठीक है, तो मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट हमने समझ लिया कि भाई डिमांड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वाल सप्लाई है वो कम है अभी भी। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो रूम के रेट्स है वो रेट बढ़ा पा रहे हैं, तो उनकी सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है। सेल्स ग्रोथ बढ़ना, पैट ग्रोथ बढ़ना, यही तो हमें चाहिए भाई कंपनी में, है ना। तो भाई अब हम चलते हैं कि कुछ बेसिक से टर्म्स और मॉडल होता है बिजनेस इन द होटल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले तो ARR का मतलब होता है एवरेज रूम रेट, मतलब कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय रूम्स सोल्ड। ठीक है, और मतलब एवरेज रूम रेट मतलब जैसे लेट्स से किसी कंपनी ने 100 रुपये का टोटल रेवेन्यू करा एंड उसके पास 10 रूम्स थे, तो उसने पर रूम से 10 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करा, इट इज़ द ARR, मतलब 10 रुपीज़ पर रूम, इट इज़ द ARR। ठीक है, अब रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम क्या होता है? रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम इज बेसिकली टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल रूम्स अवेलेबल। मतलब लेट्स से किसी कंपनी ने 100 रुपये का रेवेन्यू करा एंड टोटल उसके पास रूम्स अवेलेबल थे 20, तो मतलब हर रूम से उसको 5 रुपये का रेवेन्यू अवेलेबल था। ठीक है, बट कितने बेचे थे उसने? 10 ही बेचे थे, तो ARR आ गया था 10, बट अगर आप रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम देखोगे तो 5 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, MICE का मतलब क्या होता है? माइस इज बेसिकली मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। मतलब जो मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस है उनका एक शॉर्ट फॉर्म है माइस। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है, ये जो होटल्स एंड वाला बिजनेस होता है, तो ये ना एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा दिमाग में कि भाई ये बिजनेस ना हाई केपेक्स बिजनेस है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने चाह कैपेसिटी भी बढ़ाना चाह बढ़ा दी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको प्रॉपर प्लान्स चाहिए, आप बनाओगे कैपेसिटी तो आपको कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। एक होटल बनाने में अच्छा खासा केपेक्स होता है, मतलब पर्टिकुलर मतलब एक होटल में 100-150 करोड़ का केपेक्स अच्छा खासा, अगर बड़े स्केल पे करो 100 करोड़ 150 करोड़ का इजीली केपेक्स हो जाएगा। तो इतना हैवी केपेक्स मॉडल है, तो इसके कारण यहाँ जो मार्जिन है पर्टिकुलरली वो भी ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे टॉप कंपनीज़ के, देन वो 25 से 50% के रेंज के में मिलेंगे। मतलब EBITDA मार्जिन उनका 25% से 50% के रेंज में है। अब हम समझेंगे फिफ्थ इंपॉर्टेंट टर्म, ओन्ड एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। होता क्या है, जस्ट हमने ओन्ड मतलब कि जैसे कि आपने खुद का एक होटल बनाया, प्रॉपर वहाँ खर्चा करा, 2-3 साल बाद जब वो बन गया उसको आपने शुरू करा, तब वहाँ से आपका बिजनेस आना शुरू हो गया। एक होता है, ये हो गया ओन्ड। एक होता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली जब आप किसी पर्टिकुलर होटल को, मतलब कोई आपने होटल जो ऑलरेडी बना है उसको आपने हायर कर लिया एंड आपने कहा कि तुम्हारा जो पूरा धंधा है ना होटल का वो मैं संभालूंगा एंड उसके बदले तुम मेरे को इतनी इतनी फीस देना, मैं तुमको प्रॉफिट कमा के दूंगा, तुम्हारा होटल चलाऊंगा, तुम मेरे को 10 लाख 20 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए इतना दे देना। ऐसा होता है मैनेजमेंट बिजनेस। होता क्या है कि बहुत से लोग होटल्स बना लेते हैं बट वो चला नहीं पाते उतने अच्छे से। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जैसे IHCL, तो IHCL क्या करते हैं, उनसे टाइप करते हैं कि भाई ऐसा करो, हम तुम्हारा होटल संभालेंगे, तुम्हें पैसा रेवेन्यू तुम जनरेट करना एंड प्रॉफिट्स भी हम जनरेट करेंगे, सब हम करेंगे, बस तुमको हमको इतना इतना % ऑफ रेवेन्यू दे देना या फिर कुछ फीस दे देना। ऐसा होता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों अच्छी चीज़ है? मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, कोई सच केपेक्स ही नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये सिंस IHCL है जैसी कंपनी, वो होटल संभाल रही होती है, उसके पास इतना बड़ा होटल का एक एंटायर, मतलब समझ रहे हो, एकदम बास्केट है होटल्स का। तो अगर वो एक और होटल को संभालने लगेगी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो कर सकता है, तो वो कर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि उसको अलग से, अगर मान लो कि उसने मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक होटल के साथ टाई अप करा, अब
इंस्टेड अगर वो होटल वहाँ पर बनाता तो उसको बहुत केपेक्स रहता और उसके बाद भी 2 से 3 साल बाद रेवेन्यू जनरेट कर पाता, तब तक तो केपेक्स ही चलता रहता, पूरा पैसे ही उठता है इसका, है ना। तो 2 से 3 साल के पीरियड में वो खाली बैठा रहता। बट इसके मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं उनको वो थोड़ा सा रेनोवेट वगैरह करा देगा, एंड उसके साथ ही साथ वहाँ से रेवेन्यू जनरेट उसको तुरंत आना शुरू हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर में। सो उससे ये चीज़ अच्छी है कि लाइट केपेक्स मॉडल रहता है, कैपिटल नहीं लगता आपको उतना ज़्यादा, और आपके रेवेन्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, प्लस मार्जिन भी अच्छे रहते हैं। ठीक। अब Q1 का क्या सीन था भाई? यहाँ Q1 में ना, यहाँ क्या हुआ कि जो डिमांड था, अभी तक हम बात कर रहे थे डिमांड बहुत अच्छा था, एंड डिमांड जेन्युइनली बहुत अच्छा था। बट क्या हुआ कि Q1 में, सिंस हमको पता है जो पहलगाम वाला केस हो गया और जियो पॉलिटिकल टेंशंस थे, ईरान इसराइल वगैरह वाले केस, उनके कारण सभी कंपनीज की जो कॉन कॉल्स हैं उनमें यही निकल के आया कि भाई थोड़ा थोड़ा ना डिमांड म्यूटेड साइड पे था, थोड़ा सा डिमांड म्यूटेड हो गया था। बट स्टिल कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट डिलीवर करे हैं, जितनी भी टॉप कंपनीज हैं ऑलमोस्ट सबके रिजल्ट अच्छे हैं, एंड दे से कि अगर ये नहीं होता तो और अच्छे रिजल्ट कर लेते भाई हम, तो ये भी बढ़िया। अब देखो, मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट समझ लिया, Q1 का सिनेरियो समझ लिया, बिजनेस मॉडल समझ लिया, एंड इंपॉर्टेंट टर्म समझ लिया, ARR, REVPAR एंड माइस समझ लिया। तो अब क्या है भाई, अब बिजनेस एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम IHCL से, विच इज़ इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। तो इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, जिसके पास 565 से ज़्यादा होटल्स हैं एज ऑफ नाउ अक्रॉस पैन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल। इनके UK, फ्रैंकफर्ट, लंदन वगैरह जो है एरिया, अमेरिका, वहाँ पर भी, लक्षद्वीप वगैरह, अंडमान निकोबार, वहाँ पर भी होटल्स हैं। तो पैन इंडिया प्रेजेंस प्लस इंटरनेशनल प्रेजेंस है इनकी, एंड अराउंड 565 होटल्स हैं। एंड बाय 2030 ये टारगेट कर रहे हैं 700 से ज़्यादा होटल्स प्लस 20। अगर मैं बात करूँ इनकी नंबर ऑफ रूम्स कीज़, एज ऑफ नाउ 565 से ज़्यादा होटल्स हैं, 56,000 से ज़्यादा कीज़ हैं, एंड 200 से ज़्यादा लोकेशंस पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, और टारगेट कर रहे हैं 700 रूम से भी ज़्यादा बाय 2030। यूजुअली अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव कर लें, तो आई एम होपफुल कि ये शायद 2028 या 29 में अपने टारगेट्स अचीव कर लें। इनके पास केवल एक ब्रांड नहीं है, IHCL इज़ अ हब, बास्केट है भाई ये एकदम, मतलब इनके पास 8 से 10 ब्रांड्स हैं होटल्स के। ताज, क्लैरेजेस, विवांता, क्लार्क्स, जिंजर, AMA, ट्री ऑफ लाइफ, सिलेक्शंस, गेटवे, एंड दो और नाम्स हैं यहाँ पर। सो आप देख रहे हो, मतलब 8 से 9 नाम्स हैं इनके पास, एंड ये कुछ इनका पोर्टफोलियो है। 137 होटल्स हैं ताज के अंदर, क्लैरेजेस के अंदर 3 होटल्स हैं, एंड देन आपका ये जो सिलेक्शन है 50 होटल्स, गेटवे 40, विवांता 52, और आपका ये एक ट्री ऑफ लाइफ 22 होटल्स, एंड जिंजर के 108 थे, बट अभी क्लार्क्स का एडिशन हो जाएगा तो 135 हो जाएंगे, तो टोटल मिला के 243 हो जाएगा। ब्रिज के 20 होटल्स, तो समझ रहे हो कितना वाइड रेंज ऑफ पोर्टफोलियो। एंड सबसे अच्छी चीज़, ये टाटा ग्रुप का कंपनी है, सो एक ट्रस्ट फैक्टर तो रहते ही हमारे साथ। टाटा ग्रुप का कंपनी है, प्लस दे आर द ओनर ऑफ द आइकॉनिक ताज। इन्हीं ने होटल इंडस्ट्री का मतलब मुकाम रखा था इंडिया में कि आखिर होटल्स होते क्या है भाई, मतलब एक अलग लेवल बनाया ताज मुंबई। साथ इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ओन्ड प्लस मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला है। खुद के भी इनके पास होटल्स है, आई गेस 200-250 होटल्स इनके खुद के हैं, 250 होटल्स इज बेसिकली जो ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे करते हैं, मतलब कि वहाँ से फीस आती है इनकी, मैनेज करते हैं केवल, और रेवेन्यू शेयरिंग भी होती है किसी किसी होटल्स में। मतलब कि उन्होंने ऐसा करा कि भाई इतना इतना हम आपको रेवेन्यू शेयर करेंगे, इतना प्रॉफिट स्प्लिट करेंगे, कुछ स्टेक खरीद लिया कंपनी में, इस टाइप का काम है। इसमें क्या है कि कैपिटल नहीं जाता, उतना कैपिटल डिप्लॉय नहीं होता, टाइम बर्बाद नहीं होता, डायरेक्ट पैसा आता है जिम में, केवल मैनेज करना है ना। अच्छा स्पेस है, कैपिटल कम रखता है, तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये। अचीवमेंट और गोल्स की कुछ बात कर लेंगे। रीसेंट ऐसे तो बहुत अचीवमेंट है इनके, मतलब इन्हें ना जाने कितने अवार्ड्स मिले, मैं तो कॉन कॉल में पढ़ के थक गया, मतलब 8-10 नाम्स ले लिए थे इन्होंने अवार्ड्स के, कुछ 2-3 कॉन कॉल्स में, है ना। अब जो रीसेंट अचीवमेंट मेजर कंपनी लेवल पे है, तो IHCL जो है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, ये 51% स्टेक एक्वायर कर रहा है क्लार्क्स होटल एंड रिसोर्ट्स में। आप गए होंगे शायद तक, एंड आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, सुना होगा क्लार्क्स होटल में 51% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं, जिसके बाद इनके पास 135 होटल्स आ जाएंगे क्लार्क्स के। एंड उन होटल्स के साथ ये क्या करेंगे, इनका जो काम है जिंजर वाला, दरअसल में इनकी एक ब्रांड है जिंजर करके होटल, जिंजर होटल्स के अंदर क्लार्क्स के होटल्स को कंबाइन कर देंगे। मतलब जो क्लार्क्स के होटल हैं उनमें से इनका जो क्लार्क्स का नाम है वो हटा के जिंजर का नाम लगा देंगे, एंड उसको रीब्रांड करेंगे एज जिंजर, और प्रॉपर एक जिंजर का पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें अराउंड 250 होटल्स हो जाएंगे। एंड इनका टारगेट है फ्यूचर में कि हमको 1000 होटल्स कर लाने हैं अंडर द ब्रांड जिंजर,
ठीक है। तो 1000 होटल्स अंडर द ब्रांड जिंजर साउंड्स वेरी गुड, मतलब क्योंकि जिंजर जो है वो 2 से 5000 के वाले सेगमेंट में केटर करता है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, मेजर जो ग्रोथ है इस कंपनी का वो भी जिंजर से आ रहा है, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। इस क्वार्टर में 27% से जिंजर ब्रांड्स ग्रो करा, वाइल इनका जो इफ आई टॉक अबाउट, तो जिंजर ब्रांड का जो ग्रोथ है और अदर ब्रांड्स वो 27% से ग्रो करे। सो जिंजर इज बेसिकली मिड स्केल सेगमेंट, मिड प्रीमियम, मास प्रीमियम सेगमेंट को केटर कर रहा है, जहाँ से 2 से 5000 वाले जो रूम्स हैं उनको केटर करते हैं। तो जिंजर का इनका मानना है कि अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, तो हम इस ग्रोथ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस पर कंटिन्यूस फोकस करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने क्लार्क्स को एक्वायर करा, जिसके साथ ही अब क्लार्क्स के होटल को रीब्रांड करके जिंजर बना देंगे एंड जिंजर से अच्छा खासा इनके पास रेवेन्यू आएगा। ये जो नए एडिशन है क्लार्क्स का, इसमें से 70% जो होटल्स है वो ऐसी लोकेशन से पे हैं जहाँ पर आज तक IHCL का कोई होटल ही नहीं था, जिंजर को वगैरह कोई नहीं था। तो अच्छा है, लोकेशन प्रेजेंस जो है, लोकेशनल प्रेजेंस वो भी बढ़ रहा है, ये चीज़ अच्छी है। एंड जिंजर पे अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं। 21% का Q1 में अच्छा ग्रोथ आया था जिंजर में, है ना। अब Q1 FY26 के जो फाइनेंशियल्स हैं, नंबर्स वगैरह, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का रहा 32% ईयर ऑन ईयर, पैट ग्रोथ रहा 19%। ऑल द पैट ग्रोथ कम इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट है कुछ वन टाइम एक्सपेंसेस की, सच एज इन्होंने सैलरी में हाइक दिया, प्लस कुछ एक प्रॉपर्टी वाला भी आई गेस इशू था, वो भी क्लियर आउट करा। और साथ ही में साथ अब हम एक्सपेंशन की अगर बात करें तो अराउंड Q1 FY26 में 6 होटल्स खोले इन्होंने प्रॉपरली, मतलब 6 होटल ऑपरेशनलाइज कर दिए। एंड दे आर प्लानिंग टू ओपन टोटल ऑफ 30+ होटल्स इन फाइनेंशियल 26, मतलब 30 से ज़्यादा होटल्स को ही खोलेंगे FY26 में। एंड इन्होंने री इमेजिन करा अपनी ब्रांड जिंजर को, जिसका ग्रोथ है इस बार 27% ईयर ऑन ईयर। और ये जो रीब्रांडिंग का पूरा ट्रांजिशन चल रहा है FY26 में कंप्लीट हो जाएगा। सो पोटेंशियल प्रॉपर जो रेवेन्यू वो FY27-28 से आना कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैनेजमेंट फीस वाला जो काम है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसकी फीस 133 CR रहा इस बार, 17% से ग्रो करा, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल 26 के कुछ आउटलुक्स प्लस कॉन कॉल के बारे में। सो हाई डबल डिजिट ग्रोथ का इन्होंने वादा करा है इन फाइनेंशियल 26। अगर आप लास्ट ईयर के कुछ मोमेंटम को देखोगे तो वो 30% का मोमेंटम है, बट वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट कि 20% तो ये कर लेगा। इन्होंने ये कमिट भी करा है गाइडेंस एज अ, मतलब नंबर नहीं, बट हाई डबल डिजिट ग्रोथ मीन्स 18 से 20%, ठीक है। इस बार FY26 में 1200 करोड़ का टोटल केपेक्स करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि इनका एक टारगेट है FY30 का, डायरेक्ट 2030 के टारगेट्स हैं, जिसमें इनके 2-3 टारगेट्स हैं। 2030 तक ये अभी 550 होटल हैं, वहाँ से 700+ होटल्स पे स्केल करने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरा टारगेट है इनके 5000 करोड़ का केपेक्स करेंगे टोटल आने वाले 4 से 5 साल में 2030 तक, ठीक है। और कंटिन्यूसली अपनी मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें दिखेंगे उस पर एक्सपेंड करते रहेंगे। टाटा का एक इन्वेस्टमेंट कैपिटल लाइट मॉडल सामने आया इस बार एज ए न्यू ग्रोथ साइनर्जीज फॉर द कंपनी। होगा क्या, जो टाटा सन्स और टाटा इन्वेस्टमेंट फर्म है वो इन्वेस्ट करेंगे, एक नई प्रॉपर्टी बनाएंगे एंड वो फिर IHCL को लीज पे या फिर रेंट बेसिस पे दे देंगे, जिससे IHCL रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर टाटा सन्स और ये मतलब एक इनके पास कुछ, इन्हें इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा IHCL को, ना ही इतना बड़ा टाइम पे रुकना पड़ेगा 2 से 3 साल के लिए, ना रिस्क उठाना पड़ेगा। टाटा सन्स जो इनके ऊपर हाथ है वो पूरा इन्वेस्टमेंट करेगा, वो पूरा काम करेगा। एंड काम करने के बाद होगा क्या, IHCL उसको रेंट या लीज बेसिस पे ले लेगा एंड लीज वगैरह रेंट लेने के बाद उसको ऑपरेट करेगा एज अ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे। तो एक अच्छा इनके लिए एक और कैपिटल लाइट मॉडल खुल गया बिजनेस के लिए एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और इनका मानना है कि इनके बिजनेस को आगे जाके अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है, क्योंकि जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बिजनेस है वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, ठीक है। और मतलब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई होटल नहीं बनाने पड़ रहे इनको, डायरेक्ट जो ऑलरेडी बने हुए एग्जिस्टिंग होटल है उनको एक्वायर कर ले रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में ले रहे हैं, तो मतलब वो स्प्लिट हो जाते हैं रेवेन्यू या फिर एक फीस आ रही है इनको उनकी तरफ से मैनेज करने के लिए होटल्स। तो उससे इनको क्या है, डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा, मतलब अच्छा इम्पैक्ट मतलब पॉजिटिव टर्म्स में। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने को है। ऑपरेटिंग लेवरेज जिनको नहीं पता, जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो लेट से 20% से हो रहा है एंड पैट ग्रोथ 40% 50% से, मतलब पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ को एक्सीड कर दे, इट इज़ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड इट इज़ कंसिडर्ड गुड। भाई आप ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हो, इट इज़ गुड। हाँ, अब एयरपोर्ट होटल बिजनेस बूमिंग।
तो एयरपोर्ट्स पे क्या कर रहे हैं, होटल बना रहे हैं, जिंजर के अच्छे खासे इन्होंने होटल्स बनाए जहाँ से इन्हें अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया। 100 करोड़ का रेवेन्यू पहली साल में कर दिया शायद किसी होटल ने, 100 मुंबई वाले ने 50 करोड़ का एबिटा ले आया भाई वो, तो बढ़िया चीज़ है। वहाँ से क्या होता है कि ब्रांड प्रेजेंस बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है इनकी, तो ये चीज़ अच्छी है। ओवरऑल आउटलुक फॉर Q2 रिमेन्स रॉबस्ट, ये इनका मैनेजमेंट का लाइन है जो मैंने बिल्कुल टीप है यहाँ प्रेजेंटेशन में। ओवरऑल आउटलुक फॉर Q2 रिमेन्स रॉबस्ट, ठीक है, तो Q2 का जो लेके आउटलुक है इनका वो रॉबस्ट है अभी। एंड लॉयल्टी लेड रेवेन्यू इज हाई, गुड ग्रोथ इन US एंड लंदन। लॉयल्टी लेड रेवेन्यू का मतलब जो उनके पुराने क्लाइंट्स थे वो वापस आ गए, लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह देते हैं, तो उसके कारण लॉयल्टी वाला जो रेवेन्यू वो भी अच्छा है। मतलब ये जताता है कि भाई आपके मतलब जो आपका सर्विस है हॉस्पिटैलिटी का वो इतना अच्छा है कि जो क्लाइंट पहले गया था वो खुश है तो वो वापस आ रहे हैं आपके यहाँ, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड लेट मी टेल यू गाइस, मैं भी रिसेंटली चेन्नई गया था। चेन्नई में आई स्टेड इन सम होटल्स एंड आई डिड नॉट लाइक द सर्विस। मतलब वहाँ मैंने देखा जहाँ जिस एरिया में मेरे को रुकना था वहाँ पर आसपास कोई भी IHCL या फिर कोई बड़ी चेन का होटल नहीं था। एंड तो मेरे को लाइक मद्रास ग्रैंड करके कुछ होटल था, सो उनका हॉस्पिटैलिटी वॉज डिसेंट बट द चार्ज मतलब आई गेस अराउंड 5 से 6,000-7,000 रुपये का था पर डे का वहाँ पर चार्जेस। तो उस हिसाब से जो हम एक्सपेक्टेशंस होते हमारे तो वो तो बिल्कुल नहीं थे मतलब। बट अगर वहाँ IHCL होता तो मतलब अब क्या होगा, मैं वहाँ पर रिपीट नहीं जाऊँगा। जब अगली बार चेन्नई बाई चांस जाऊँ तो मैं IHCL का ही कोई भाई मैं दूर चला जाऊँ, दूर देख लूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि भाई कोई अच्छे नामी होटल में जाऊँ। मतलब मद्रास ग्रैंड इट वाज अ गुड लुक, मतलब डिसेंट होटल था बट चार्जेस इतने के हिसाब से सच मेरे को डिलीवर नहीं करा। सो दिस इज़ नॉट लॉयल्टी। अगर मद्रास ग्रैंड मेरे को इतना अच्छा डिलीवर करता तो मैं आज हो सकता उससे इतना लॉयल होता कि मैं वापस जा पाता। बट अब मैं इतना ज़्यादा मतलब नहीं हूँ, मैं कुछ और ऑप्शन ट्राई करना चाहूँगा एज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, मतलब मेरे को उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगा। हाँ, तो अब कॉन कॉल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि कॉन कॉल पढ़ना ना यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो अब इनकी एक बार ना टोन देखना, सेक्टर इज गोइंग थफ अ गुड फेस, demand remains strong, supply is constrained in the key markets, and normally if all goes as we have seen in the last so many quarter, I think it is, and I have shared it all in the last quarter and I have shared it in some television interviews, I think there will always be some headwinds, we don't know what and when, but this is the beginning of a very long journey for a nation that is aspiring to become the third largest economy, and therefore we compare the GDP growth and the infrastructure development that is expected to happen in the sector is very unsupplied। मतलब भाई ये कह रहे हैं कि भाई डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है, सप्लाई कम है और मज़े आ रहे हैं। मतलब सेक्टर में लंबी कहानी है इस सेक्टर में, ठीक है, तो समझ रहे हो आप, मतलब पढ़ रहे हो कि मतलब डिमांड रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। भाई खुद कह के कंपनी का बंदा कह रहा है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग है, देन हमको यही टोन मिलेगा ना कि भाई पॉजिटिव टोन है ऑब्वियसली। अब ये देखो, ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर हैज 12 months एंड क्वार्टर हैज 3 months, द ट्रेंड इज पॉजिटिव, एवरीथिंग मूव्स इन द राइट डायरेक्शन, वी फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हैं। अब हम इसके अलावा और क्या वर्ड कहते हैं, मतलब एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है भाई हमको, उसके अलावा और कुछ अच्छा वर्ड होता तो वो बता दो, हम वो कह दे रहे, ठीक है। तो एवरीथिंग मूव्स इन द राइट डायरेक्शन, वी फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, आई मीन आई कैन नॉट बी मोर डायरेक्ट देन व्हेन आई यूज द वर्ड एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग ऑन डबल डिजिट ग्रोथ फॉर द होटल सेगमेंट फॉर द ईयर, and despite all the turbulences in the airline sector, we still feel very confident about delivering 20% top line growth in the airline catering business for the year। तो ओवरऑल आउटलुक बहुत पॉजिटिव है कंपनी का। अनदर ट्रेंड ये देखो, समथिंग इज चेंज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म, जैसा मैंने कहा था महाकुंभ वगैरह लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने हाईलाइट करा चीज़ है। वी आर प्रॉपर्टीज़ आर परफॉर्मिंग इन बनारस, ताज गंगेज बनारस वगैरह अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तिरुपति में होटल है भाई लोगों का, सिलेक्शंस में होटल है, आई एम सॉरी सिलेक्शंस तो खुद का ब्रांड है, पुरी में होटल है। अब मतलब ये भी रिलीजियस प्लेसेस पे अपने होटल लेके आ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, जिससे डिमांड को ईजिली केटर कर सकें, है ना। अब यहाँ पर एक मैनेजमेंट से अच्छा क्वेश्चन पूछा कि यार एक बात बताओ कि यहाँ पर ना ये मतलब बहुत से साइनिंग्स हो रहे हैं, नए नए और नए नए कंपनीज इंटरनेशनल आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि यार आने दो, जिसको आना है आने दो, वो हमें फॉलो कर रहे हैं, हम एक लेगेसी हैं एंड हमको देख के सब आ रहे हैं, आने दो, हमको सबसे सीखने मिलेगा और इतना बड़ा स्पेस है तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लस वो जहाँ पर आ रहे हैं नए नए होटल्स, वो टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 में आ रहे हैं जहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। हमारी भी उतनी प्रेजेंस नहीं, हम भी एक्सपेंड कर रहे हैं, वो भी एक्सपेंड करने, सबको करने दो, सबको कमाने दो पैसा, दे वर लाइक दैट, है ना। और एक और हाँ, आई थिंक द रेट फॉर बोथ न्यू बिजनेस एंड मैनेजमेंट फी इज हायर देन द ओवरऑल बिजनेस एंड दीज आर हायर मार्जिन बिजनेस रिलेटिवली, एंड ऑल्सो इफ यू कैन ऐड चैम्बर्स टू इट दैट ऑलमोस्ट 15-16% ऑफ रेवेन्यू विच इज एक्चुअली ग्रोइंग एट अ हायर रेट एंड अ रिलेटिवली हायर मार्जिन प्रोफाइल। इन आर एक्जिस्टिंग होटल्स वी हैव गाइडेड टुवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म रेवेन्यू per available room of high single digit. I think you sort of get into the next 2 to 3 years. There is no reason why operating leverage will not kick in. ये सेंटेंस ना थोड़ा अच्छे से पढ़ना।
आई थिंक देयर इज़ नो रीज़न वाई ऑपरेटिंग लेवरेज विल नॉट किक इन। समझ रहे हो, मतलब जिस लेवल पे वो बोल रहा है कॉन्फिडेंस के साथ बंदा कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं किक करे, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। मतलब करेगा ही करेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा ही कंपनी को। तो लेवल बहुत सही बंदे का, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। अब चल लेते हैं वैल्यूएशंस पे। तो वैल्यूएशंस का क्या सीन है? वैल्यूएशंस का ना यार देखो, हम ना कंजर्वेटिव थोड़ा सा रहेंगे। अभी 30% के कैगर से कंटिन्यूसली ग्रो करता है। वील अज्यूम कि 20% 25% से ग्रो करेगा इन द फाइनेंशियल ईयर 26। तो अगर हम देखें तो वहाँ से 10,000 से 10,500 करोड़ का रेवेन्यू बन रहा है। अगर आप 30% भी अज्यूम कर लोगे ना तो 11,000 करोड़ का बन जाएगा, ठीक है। एंड पेट मार्जिन यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना बात को। पेट मार्जिन मैंने कैसे अज्यूम करे हैं? Q1 के जो पेट मार्जिन है वो 16-17% के थे। आप लास्ट ईयर के देखोगे तो वो भी 18-19% के आई गेस रेंज में थे। तो नहीं, वो शायद ज़्यादा रेंज पे थे। तो हुआ क्या था लास्ट ईयर ना, एक Q2 में एक्सेप्शनल आइटम आ गया था 400 करोड़ का, उसके कारण इनका पेट अच्छा खासा बूम कर गया था 400 करोड़ से। मतलब एक्सेप्शनल था, हर साल नहीं आएगा वो, हर साल उनका पेट 400 करोड़ से नहीं बनने वाला भाई। तो उसके कारण एक्सेप्शनल आइटम था, उसके कारण पेट मार्जिन एक्सपेंड हो गए। बट इस साल तो नहीं रहेगा वो, एज मतलब एक्सेप्शनल था, एक ही बार था, तो इस साल तो नहीं रहेगा। इस साल पेट मार्जिन नॉर्मल रहेंगे। एंड नॉर्मली मैंने क्या देखा है, जो इनका H1 है, H1 में मार्जिन इनके 16% 18% रहते हैं। H2 में मार्जिन 30% के ऊपर जाते हैं। तो मैंने कंजर्वेटिवली 20% के पेट मार्जिन एज्यूम करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 25% कर सकता हूँ। लास्ट 2 साल पहले 18-19% था, इसलिए मैंने 20 लिया। अब आप इसको अगर 25% भी ले लोगे, देन 25% के हिसाब से जो इनका पेट बनेगा वो मतलब 2,000 से 3,000 करोड़ के रेंज का बनेगा। फॉरवर्ड पी आप देखोगे तो 50 RSS स्टॉक का भी, एंड करंट पी इज 60। सो आप देखोगे कि यार ऐसा तो कुछ डिफरेंस नहीं है। तो वो उसके कारण कि यार लास्ट ईयर ना एक्सेप्शनल आइटम था, तो उसके कारण 2,000 करोड़ का पैट ये कर लिए थे। एंड इस साल बिना एक्सेप्शनल आइटम के ये 2,000-2,500 करोड़ का पैट करने वाले हैं। सो यही था वैल्यूएशंस को, मतलब इस वैल्यूएशंस एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी। सो बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अभी इसका देख लिया वैल्यूएशन। अब सारी कंपनीज जितनी मैं लाने वाला हूँ सबका वैल्यूएशन, उसके साथ मतलब सबको कंपेयर करो कौन कितने पेस से ग्रो कर रहा है, उसके बाद फाइनल डिसाइड करो कि भाई हमको कौन सा स्टॉक है विच इज़ ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस और वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिल रहा है, वहाँ पर अपना कैपिटल को डिप्लॉय करो। एंड एट लास्ट एक डिस्क्लेमर है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल और एडवाइजरी कुछ ऐसा नहीं था। सो डू टेक योर ओन डिसीजन, मतलब आप अपने खुद रिसर्च करें। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया। स्टे ट्यून्ड फॉर द एपिसोड 2 एज वेल।